औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको इंटरव्यू के टिप्स और इंटरव्यू या टेस्ट के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, मीन हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन इंटरव्यू एंड टेस्ट। तो इंटरव्यू या टेस्ट को अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर करना चाहें तो इसके लिए पहले आपको अपना खुराक और सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मीन फूड एंड हेल्थ, बस सादा खुराक खाना चाहिए ताकि आपका सेहत वगैरह ठीक हो, बीमार ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप प्रेयर एंड टाइम टेबल, नमाज बाजुमात अदा करें ताकि आपका टाइम टेबल बनने और ताज़ा रहने में आसानी हो, ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट बुक्स मीन आप लोगों ने मैट्रिक से आप लोगों ने शुरू करने हैं। और ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप बस रट्टे लगाएं, बस आप उसको जस्ट न्यूज़पेपर की तरह आप उसको रीड किया करें, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो भी आप इसी तरह जो है एक पेज पे लिखे और किताब या टॉपिक के साथ अटैच करें। तो आपने मैट्रिक के बुक से शुरू करनी है, ठीक है। मैट्रिक के बुक के साथ साथ फिर आपने FSC, फॉर एग्ज़ाम्पल ये FSC का बुक है, ठीक है। FSC का बुक भी अगर आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पेज पे लिख के अटैच करने हैं ताकि आपका नॉलेज ज़्यादा हो, ठीक है। तरह FSC का बुक्स चाहे ओल्ड बुक्स हो न्यू बुक्स हो, ये FSC के बुक्स आप लोगों के साथ होने चाहिए, ठीक है। ये मेरे साथ एक ओल्ड बुक भी है, ओल्ड बुक भी आप देख सकते हैं। तकरीबन मैंने भी उस पर ये पॉइंट वगैरह जो है ये लिखे हैं। तो अगर आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जहन में हो तो वो चाहे जिधर भी बुक से आपको मिल जाए तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आप अपने साथ क्या करें, नोट किया करें ताकि नॉलेज में इजाफा हो। इसके साथ साथ ये तो FSC KPK का टेक्स्ट बुक्स हैं। KPK के टेक्स्ट बुक के साथ आप लोगों के साथ और भी टेक्स्ट बुक अगर है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है मेरे साथ फेडरल का बुक है। फेडरल का बुक क्या, अगर आप लोग पंजाब वगैरह तो फेडरल का बुक अगर आप लोगों के साथ है तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो आप लोग फेडरल के टेक्स्ट बुक भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरनेट और मोबाइल, तो इंटरनेट और मोबाइल जो है आप लोग अगर कोई मुश्किल टॉपिक हो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं या कोई और MCQs वगैरह या कोई डिफिनीशन, और वो डिफिनीशन आपको सही मौजू लगे तो कोशिश करें अगर आप कोई रजिस्टर में ना लिखे तो रजिस्टर में लिखने की ज़रूरत, वो भी आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो कोशिश करें कि आप उससे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उस स्क्रीनशॉट के लिए आप एक फोल्डर बना लें। हाँ, इसके साथ अगर कोई बुक हो, अगर वो बुक के पॉइंट्स आप रजिस्टर में ना लिख सकते हो आपके टाइम की वजह से, तो आप उससे पिक्चर भी ले सकते हैं और वो भी आप एक फोल्डर उसके लिए बना सकते हैं ताकि फिर आप लोग अगर रास्ते में जाते हैं या कोई और काम हो तो वो फिर आप मोबाइल के ज़रिए उस पिक्चर की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि बड़े से बड़े रजिस्टर ले लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ 5, 6, 7 रजिस्टर मैंने लिए हैं। इस पर मैंने ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मैंने लिखे हैं, ठीक है। ये एक रजिस्टर हो गया। इसके अलावा ये सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक और रजिस्टर है मेरे साथ, ठीक है। तो इस पर भी मैंने पॉइंट जो है वो नोट किए हुए हैं। इस तरह एक और रजिस्टर है मेरे साथ, इस पर मैंने जो इंटरव्यू के इम्पॉर्टेंट्स नोट्स हैं वो मैंने तैयार किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडक्टिव पिट है, रेजोनेंस है। इसके अलावा ये अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ रीजन और मीन रेक्टेंड में क्या फ़र्क है, इसके साथ साथ
अगर आप देख लेना, ये सब में मैंने जो है ये नोट किए हैं रजिस्टर में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये मैंने इन सारे रजिस्टर में नोट किए हैं। ये इसके नोट करने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपके हाथ से ये मीन निकल जाएगा, तो आपका ज़हन इस पर सही फोकस करेगा। तो और ये भी कोशिश करें कि हफ्ते में फिर इस जो भी पॉइंट्स आपने रजिस्टर में नोट किए हैं, तो हफ्ते में एक या मीन कोशिश करें कि दिन में 1 घंटा इस रजिस्टर को निकालें और जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं तो वो पॉइंट्स की रिपीटिशन करें। जब इंटरव्यू के दिन करीब आते हैं तो आप लोग कोशिश करें कि जितने आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए हैं तो आप उसके क्या करें, रिपीटिशन करें, ठीक है। इसके अलावा रजिस्टर तो हो गया, इसके साथ साथ हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बुक्स। मुख्तलिफ बुक्स अगर आप लेते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा BSc का एक बुक है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है मैंने इस पर नोट किए हैं, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ, ठीक है। ये देख लेना, ये पॉइंट मैंने नोट किए हैं ये इसी तरह, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कोशिश करें कि फिर अगर आप कोई न्यू बुक देखते हैं तो फिर ये पॉइंट जो हैं ये आपको आसानी होगी, और फिर इंटरव्यू से 2-3 दिन या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप भी उसके लिए फिर दिन निकालें तो सिर्फ आपको सारा बुक देखना नहीं होगा। आपने सिर्फ क्या करना है, बस ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आप लोगों ने उसकी रिपीटिशन करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या मीन के बुक्स में आप जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको क्या करें, नोट करें, ठीक है। इसके साथ साथ जो चीज़ आप याद करते हैं तो उसका क्या करें, ओरली प्रैक्टिस करें। ओरली आप किस तरह प्रैक्टिस करेंगे, मीन जो चीज़ आप याद करते हो तो इसको थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोल दिया करें ताकि आपका ज़ुबान क्या है, इसका आदी बन जाए। इसके साथ साथ कोशिश करें कि एक दोस्त के ज़रिए जो चीज़ें आपने याद की हो इसके ज़रिए इससे मीन दोस्त से कहे कि यार आप ये सवालात मुझसे पूछे, और फिर इस सवालात जो है वो उस दोस्त को इसका अगर वो डिफिनेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप ओरली उसको क्या करें, उसको बता दें ताकि आपका क्या हो जाए, मीन ऊंची आवाज़ से, ताकि आप लोगों का क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट, कि जो जगह है इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू पेशावर में है या फॉर एग्जांपल जिधर भी हो, फेडरल का इंटरव्यू हो, इस्लामाबाद में हो, तो कोशिश करें कि ट्राई टू रीच द कमीशन सेंटर बिफोर 1 डे। कोशिश करें अगर आपका कल आपका इंटरव्यू है तो कोशिश करें कि आप एक दिन वहाँ पहले पहुँच जाए, और ताकि आपको आपका नींद क्या हो जाए, सही नींद हो जाए, आपका नींद पूरा हो जाए, ताकि नींद की कमी आपको फिर इंटरव्यू के दिन आपको ना हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है, बाज़ स्टूडेंट जो है या बाज़ दोस्त पूछते हैं कि यार क्लॉथ्स में किस तरह पहन लो, तो क्लॉथ्स आप कोशिश करें कि जो मौजू कपड़े शूज़ हो, जो भी आपको मौजू लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे शलवार कमीज़ हो या कोई जो भी आप पहन सकते हैं, जो आपको इसमें आप सूटेबल आपको लगे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी आप ख्याल रखें कि जब आप सेंटर में पहुंच जाओ, सेंटर में जब आप पहुंचते हैं तो बहुत से कैंडिडेट इंटरव्यू के दिन आप उसका फेसिंग उन लोगों का क्या करना है, फेसिंग करना होता है। तो अगर आप इंटरव्यू पहले तो आप जो है ये जो क्लर्क है वो आपसे आपके कागजात वगैरह ले लेगा, और फिर इंटरव्यू का जो रूम है उसके साथ एक टच रूम में आप लोग बैठे होंगे, एक एक को बुलाएगा और उससे क्या करेगा, इंटरव्यू ले लेगा। तो ये बात दोस्तों ये बात बिल्कुल ज़हन में रखें
कि बाज़ लोग जो है इंटरव्यू, अगर एक कैंडिडेट आपसे पहले हो तो इससे जो सवालात पूछते हैं इंटरव्यू वाले, अगर वो बंदा फिर निकलता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई आपसे इंटरव्यू में कौन से सवालात पूछे गए हैं। बिल्कुल इसी तरह ये ना पूछो उससे कि ये कौन से सवालात पूछे हैं और आप लोग टेंशन ले लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के इन सवालात वो इंटरव्यूअर फिर आपसे इन सवालात का क्या करें, रिपीटेशन करें। तकरीबन वो रिपीटेशन नहीं करते हैं, क्योंकि सारे सवालात तकरीबन उन्होंने एक एक सवाल, एक एक मेन सवालात एक एक कैंडिडेट के लिए उन्होंने लिखे होते हैं और वो पूछते हैं, उनका वो रिपीटेशन नहीं करते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी आपका जो दोस्त है वो इंटरव्यू से निकल आते हैं इंटरव्यू रूम से, तो वो आपसे उनसे पूछगछ ना करें कि कौन से सवालात आपसे पूछे हैं। ये आपका इससे आपका टेंशन ज़्यादा होगा। बस आप अपना अगर स्टडी करते हैं तो स्टडी करें, रिलैक्स बैठते हैं तो रिलैक्स बैठा करें, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप बस उनसे पूछगछ किया करें। एक और पॉइंट भी आप दोस्त नोट करें कि अगर आप लोगों का इनऑर्गेनिक हो या अगर आप लोगों का क्या है मीन एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो ये भी कोशिश करें कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ साथ आप मीन एफएससी का जो प्रैक्टिकल नोटबुक है, क्या एफएससी खासकर सेकंड ईयर का एफएससी प्रैक्टिकल नोटबुक, उसमें जो साल्ट एनालिसिस है, इसमें क्या है साल्ट एनालिसिस, ये ज़रूर देख ले, ठीक है। अगर आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, इनऑर्गेनिक है या एनालिटिकल है, तो ये एफएससी का जो प्रैक्टिकल नोटबुक है ये आप उसमें सही तरीके से याद करें और प्रैक्टिस करें। इसके साथ अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एफएससी के जो सिंथेसिस है या जो वेरियस टेस्ट है, क्या है टेस्ट है, वो भी आप प्रैक्टिकल से याद करते हैं। वो भी अक्सर बाज़ औक़ात पूछते हैं। पहले भी मैंने तो आपको बता दिया कि मीन आपका कोर्स एफएससी से लेके मीन बीएससी और रिसर्च वर्क में भी अगर आपका एमपीएल हो या पीएचडी हो तो रिसर्च वर्क भी आप याद करें। वो तो आपको पता होगा, उसमें आप मीन आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो वो भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि मीन रिसर्च वर्क पे जितने भी आपका मीन कंसेप्ट हो तो वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। तो रिसर्च वर्क में भी आप जहन में रखें कि रिसर्च वर्क के जो सवालात हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा मीन ये तो अगर आप फिर आपका बारी आता है तो फिर आप मीन इनसाइड द इंटरव्यू रूम तो आप इंट्रोडक्शन करें। इंट्रोडक्शन में भी आप अपना मीन नाम बता सकते हैं, आपका जो प्लेस है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, ये मीन ये आपसे पूछ सकते हैं। या आप कोशिश करें कि उसको आप क्या अगर वो आपसे कहे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने अपना नाम, प्लेस, मीन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और जो भी आपका मीन स्पेशलिटी है, तो मीन स्पेशलिटी मीन अगर आपका इनऑर्गेनिक है तो आप इनऑर्गेनिक बता दें, ठीक है। अक्सर ये भी जहन में रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बात जहन में रखें कि जो आपका स्पेशलिटी है, क्या है स्पेशलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्पेशलिटी इनऑर्गेनिक है तो कोशिश करें कि आप इनऑर्गेनिक के जितने भी क्या है मीन इनऑर्गेनिक के जितने कोशिश करें कि आप इनऑर्गेनिक की बुक ज़्यादा स्टडी करें, ठीक है। अगर आपका ऑर्गेनिक है तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक पे फोकस करें, क्योंकि सारे स्पेशलिटी 1 महीने 2 महीने में कवर नहीं हो सकता है। तो कोशिश करें कि हाँ वो भी आपका जो मैंने पहले भी बता दिया कि एफएससी या मीन बीएससी के खासकर कोशिश करें कि एफएससी आपका बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। तो एफएससी में भी आपके जो अगर जनरल क्वेश्चन है तो वो कवर हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप भी कोशिश करें कि और भी जो जितने मैंने जो पहले बता दिया कि इंपॉर्टेंट बुक्स में आप कोशिश करें कि ये टेस्ट योर केमिस्ट्री, ये बुक्स जो है ये आप ले लें बाज़ार से। और टेस्ट योर केमिस्ट्री में भी आप कोशिश करें कि जो आपका स्पेशलिटी है, ठीक है, अगर आपका इसमें तकरीबन सब कुछ दिए गए हैं। हाँ ये फॉर एग्जाम्पल ये अगर देख लेना कंटेंट्स, तो फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह इन सब कुछ दिए गए हैं। तो कोशिश करें
कि ये बुक भी आपके साथ हो और इसमें भी आप अपना स्पेशलिटी पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आपका स्पेशलिटी फिजिकल है तो फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, तो उसे ये याद करें। इस तरह ये एक और बुक है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके ये ओल्ड बुक्स मीन ये कारवान बुक्स है, ठीक है, मीन हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेक्चर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो ये भी इसमें MCQs भी ये भी तकरीबन मैक्सिमम कोर्स आपका कवर करेगा। ये देख लेना चैप्टर 1 to 12। हाँ, ये फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये कोशिश करें कि इसमें ज़बरदस्त बात ये है कि पहले उन्होंने इस बुक में थ्योरी दिया गया है, ठीक है, थ्योरी के बाद फिर क्या है, MCQs हैं। तो कोशिश करें अगर आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को मेन इंटरव्यू की तैयारी अगर करते हो तो सिर्फ आप थ्योरी देखें, ठीक है, थ्योरी पे फोकस करें, MCQs ना देखें। अगर टेस्ट के लिए तैयारी करते हो तो फिर थ्योरी के साथ साथ क्या करें, मेन MCQs भी देखें। तो ये बुक भी ये भी ज़हन में रखें कि ये आपको मेन न्यू नहीं मिलेगा। ये कोशिश करें कि आप ओल्ड बुक से ये मेन पूछ गछ किया करें। ये भी आपको पेशावर या मर्दान वगैरह ये बुक आपको मेन ओल्ड बुक सेंटर में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। लास्ट पॉइंट जो है वो कोशिश करें कि जो कुछ आपसे पूछते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछते हैं और वो क्वेश्चन जो है आप गलत भी आप बताते हैं, तो अपने क्वेश्चन पे क्या करें, स्टैंड, मीन आप अपने क्वेश्चन पे डटे रहे, मीन अपने आंसर पे डटे रहे, चाहे वो गलत क्यों आपने बता दिया हो। अगर गलत क्यों ना हो तो आप अपने क्वेश्चन पे क्या करें, डटे रहे। तो इससे अगर आपसे पूछते हैं कि हाँ व्हाट इज़, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और फिर आपको कहते हैं कि आया ये इसी तरह है, तो ऐसा ना हो कि नो सर ये इसी तरह नहीं है, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे मीन अपने आंसर पे क्या करें, डटे रहे, चाहे आप गलत क्यों ना हो। तो दोस्तों ये सब कुछ जो मेरे जहन में थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि ये जो एक बुक है तकरीबन ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये फिर टेस्ट के लिए, ठीक है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के MCQs, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा मीन एम्पोरियम का जो एक बुक है वो भी कोशिश करूँगा कि इस बुक दोनों बुक से जितने भी MCQs आए हैं वो मैं आपके साथ क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं शेयर करूँगा वो सारे MCQs। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।